हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, PlayStation 5 ले चुका हूँ मैं अब। और कई सारे क्वेश्चंस थे जो कि PlayStation 5 घर में लोगों को होते हैं, डिजिटल लेना चाहिए या फिर डिस्क लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक डिबेट की बात है और साथ साथ एक कॉमन क्वेश्चंस भी हैं, ये चीज़ें भी है जो कि तुम्हें PlayStation लेने से पहले पता होनी चाहिए। आज उनका हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, PlayStation डिजिटल लेना चाहिए या फिर डिस्क? भाई मैंने डिजिटल ले रखा है। फायदे डिस्क के भी है और फायदे डिजिटल के भी है। मेरे हिसाब से डिस्क के उतने फायदे नहीं जितने डिजिटल के हैं, डिस्क में इतना फायदा नहीं जितना डिजिटल में। और मेरे हिसाब से अगर आप इस टाइम PlayStation 5 ले रहे हो तो आपको डिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको डिजिटल वर्जन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, डिजिटल वर्जन और डिस्क के बीच में ये लोग मोस्टली 5,000 का डिफरेंस रखते हैं। डिस्क में तुम्हें क्या फ़ायदा है? तुम डिस्क ले सकते हो, कहीं से तुम्हें डिस्क मिल जाए और तुम उसे लगा के चला दो गेम, पर डिस्क भी उतने की ही पड़ेगी तुम्हें। और डिजिटल में जो डिजिटल वर्जन है गेम का वो भी तुम्हें उतने का ही पड़ेगा। तो फिर तुम्हें डिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? हाँ, एक बात है कि अगर किसी को वो एक ओनरशिप वाली चीज़ चाहिए होती है, फिजिकल डिस्क का कलेक्शन बनाना होता है थिंक, तो उसके लिए वो एक चीज़ बन सकती है। पर हमें अगर एक कैजुअल गेमर है कोई, उसे सिर्फ गेम खेलना है, तो उसे तो भाई डिजिटल ही लेना चाहिए, डिस्क का उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, पर एक बात है कि अगर तुम इस झंझट में पड़ सकते हो कि तुम डिस्क खरीद के उसको फिर वापस जाके डिस्क को कहीं बेच दो और फिर उस पैसे से दूसरा गेम खरीद लो, वो सब करो, तो फिर हाँ ठीक है। पर मोस्टली लोग उस झंझट में नहीं पड़ते, तो फिर डिस्क मेरे ख्याल से इतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना डिजिटल है। 5,000 रुपये बचा के तुम बहुत अमीर नहीं हो जाओगे या फिर तुम्हें कोई ऐसा एज सच बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हो जाएगा। पर आई थिंक वो 5,000 रुपये का तुम गेम ले लो, उस 5,000 रुपये में थोड़े बहुत पैसे और मिला के तुम 1 साल की PS Plus की मेंबरशिप ले सकते हो। इसमें तुम्हें बहुत सारे गेम मिल जाएंगे जो तुम खेल भी नहीं पाओगे, इतने गेम मिल जाएंगे तुम्हें। और एक और बात है, अगर तुम डिजिटल वर्जन ले भी रहे हो, जैसे मेरा है, अगर आगे चल के मुझे लगता है कि इट इज़ वर्थ इट, कि बहुत सस्ते हो गए गेम या फिर मुझे अभी भी गेम खेलने हैं PlayStation 5 पे और अच्छे हैं गेम और सस्ते भी हो चुके हैं, तो फिर मैं एक डिस्क ड्राइव ले लूँगा, इसे खोलूँगा, डिस्क ड्राइव लगाऊंगा और मेरा डिजिटल से डिस्क वर्जन बन गया अपना गेम। तो ये बात तो समअप हो गई है कि भाई तुम्हें डिजिटल लेना चाहिए, डिस्क लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हें डिजिटल लेना चाहिए, तुम्हारी मर्जी भाई, तुम डिस्क भी ले सकते हो। अब दूसरी बात, भाई तुम PlayStation ले तो लोगे पर उसमें गेम भी तो खेलोगे, गेम खरीदने पड़ेंगे। और भाई अगर तुम चेक करो तो भाई गेम काफ़ी महंगे हैं, 5-5 हज़ार रुपये के, 5, 4, 3 इतने के ही हैं। अच्छे गेम अगर तुम जाओगे तो इतने के मिलेंगे तुम्हें। तो फिर उस चीज़ के लिए तुम थोड़ा रेडी रहो कि भैया हाँ, अगर तुम इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो फिर ही तुम PlayStation लेने की थोड़ी सोचो। क्योंकि अगर तुम गेम्स नहीं भी खरीदते, इसमें फ्री गेम्स हैं, पर भाई तुम कब तक फ्री गेम्स खेल पाओगे? जब नए नए इसमें टाइटल आएंगे तो भाई तुम्हें मन तो करेगा खेलने का और इवेंचुअली फिर तुम्हारा खर्चा होगा, तो फिर उस चीज़ के लिए रेडी रहना। इसका एक सोल्यूशन भी है, बहुत सारी गेमिंग कम्युनिटीज़ होती हैं जिसमें तुम जाके गेम रेंट कर सकते हो। जो लेटेस्ट गेम्स होते हैं वो भी तुम जाके रेंट कर सकते हो 1 महीने के लिए। समझ लो गोस्ट ऑफ यूटे है, वो तुम्हें 500 रुपये के लिए मिल जाएगा 1 महीने के लिए। पर अगर मैं तुम्हें रेकमेंड करूँ तो फिर तुम भाई गेम्स जब आए, कोई अच्छे गेम्स जब आए तो उन्हें खरीद लो, नहीं तो भाई सबसे बढ़िया चीज़ है PS Plus की मेंबरशिप ले लो, अपना मजे से पूरे महीने गेम खेलो दबा के। तीसरी चीज़ जो थोड़ी मेजर है मेरे लिए, हो सकता है लोगों के लिए इतनी मेजर ना हो पर मेरे लिए थोड़ी है, मुझे बहुत सालों से आदत है कीबोर्ड और माउस पे खेलने की, तो फिर कंट्रोलर मेरे लिए अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे इतने अच्छे से इसमें एम करना नहीं आता और थोड़ा मतलब बेसिकली ऑकवर्ड सा लगता है मुझे इससे खेलना। स्टोरी बेस्ड जो गेम्स है, जैसे एस्ट्रोबॉट मैंने पूरा ख़त्म कर दिया अभी 2-4 दिन में ही, पर वो जो गेम था उसमें इतना तुम्हें हैवी कॉम्बैट, क्या उसमें तो कुछ कॉम्बैट ही नहीं है, उसमें बस थोड़ा फन टाइप का गेम है वो। बाकी सब गेम्स जो हैं उनमें तुम्हें थोड़ा सीखना पड़ेगा कि इससे जल्दी जल्दी कैसे खेलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आदत होती है PC पे खेलने की और कंट्रोलर की ज़्यादातर लोगों को आदत नहीं होती है और मुझे भी नहीं है। तो इस चीज़ में तुम्हें थोड़ा लर्निंग कर्व जो है वो फेस करना पड़ेगा। आई थिंक यही 2-4 चीज़ें हैं जो तुम्हें PlayStation लेते हुए ध्यान रखनी चाहिए। डिजिटल की तरफ जाओ, डिस्क मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको चुल है तो आप डिस्क ले सकते हो। एक्चुअली मैं खुद भी डिस्क ले ही लेता और वहाँ अवेलेबल नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम PlayStation 5 जो है वो GTA 6 के लिए ले रहे हो तो फिर भाई तब तो 110% डिजिटल ही लेना, क्योंकि डिस्क का तो बहुत कम चांसेस हैं। डिस्क तो वैसे ही डिले हो चुकी है और आए इसका भी मेरे हिसाब से तो बहुत कम चांस है, क्योंकि भाई वो लोग इतना बड़ा इतने बड़े साइज़ का गेम डिस्क पे डालना बहुत उनके लिए महंगा पड़ जाएगा और वो इतना प्रॉफिट मार्जिन अपना बेकार नहीं करेंगे डिस्क लॉन्च करके। हाँ, इवेंचुअली कलेक्टर्स के लिए आएगी पर वो बहुत महंगी होगी जो डिजिटल वर्जन होगा उससे, और ऑन रिलीज तो आएगी भी नहीं डिस्क।
सबसे पहले रिलीज होगा डिजिटल पे होगा, तो तुम्हें वैसे भी डिजिटली ही खरीदना पड़ेगा। तो थोड़े बहुत अपने वहां पैसे बचा के या तो अभी कोई और गेम ले लो या फिर GTA 6 खरीदने के लिए उन पैसों को रख लो। अब 2-4 गेम्स में इसमें डाल चुका हूँ, तो फिर मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ कि इस कंट्रोलर के क्या फायदे हैं, इसके फीचर्स क्या है और ये सब, और कैसे चलता है गेम। क्वालिटी देख लेना आप ही। सबसे पहले तो ये गेम है एसफॉल्ट, पर एसफॉल्ट में भाई कोई अडेप्टिव ट्रिगर्स जो है इसके उनका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन अच्छी है मैं कहूँगा ये, पर अडेप्टिव ट्रिगर्स का कोई सपोर्ट आई थिंक नहीं है इस गेम में। बाकी हाँ, रेसिंग इज़ गुड कंट्रोलर के साथ। ऐसा रेसिंग में कुछ कहने को है नहीं कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी कुछ हो। 5th आया हूँ। बाकी ये दूसरा गेम है एस्ट्रोबॉट, ये तुम्हें PS5 के साथ फ्री मिलता है क्योंकि डुअल ये जो कंट्रोलर है इसकी जो मतलब सारी कैपेबिलिटी है वो शोकेस करने के लिए। और सच में मैं इस तरह की गेम खेलता नहीं हूँ, पर मुझे सच में बहुत बढ़िया लगा ये गेम, और इस गेम को खेल के मुझे समझ आया कि भाई कितना अच्छा कंट्रोलर है और कितने अच्छे इसमें हैप्टिक फीडबैक्स हैं, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ के भी फीडबैक टाइप के इसमें। जैसे अलग अलग जो सरफेस है वो भी तुम्हें प्रॉपर फील होती है कि हाँ भाई ये अलग सरफेस है और ये अलग सरफेस है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगी वो है भाई इसके एक अडेप्टिव ट्रिगर्स। अब देखो, ध्यान से देखना, ये देख रहे हो तुम, ये जितने भी शूटिंग गेम्स है सब में ही है ऑलमोस्ट। इस चीज़ से जो गेम होता है भाई उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये देखो, अब इसी सब चीज़ के उसमें कह रहा था कि पीसी जो है वो फंक्शनल है, पर कंसोल जो है वो एक फीलिंग, क्योंकि इमर्जन इसी को तो कहते हैं कि तुम जब फील कर पाओ कि भाई हाँ बहुत ही एक जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई तुम खुद गेम खेल रहे हो एक तरीके से। अब ये गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है, इसमें तुम्हें थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज कह लो या फिर कह लो डिसएडवांटेज तो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने खेला नहीं है कंट्रोलर पे गेम जो है। अब तुम मेरा एम देख ही रहोगे, अगर तुमने मेरे पहले वाले गेम प्ले वीडियोस देख रखे, भाई मेरा एम इतना बुरा नहीं है, मेरा एम ठीक ठाक है, पर काफ़ी एक ऑकवर्ड टाइप का लगता है मुझे। दिक्कत जॉयस्टिक्स की है कि हमें आदत है माउस से एम करने की, और इसमें जॉयस्टिक्स से रिकॉइल कंट्रोल होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए जिन्होंने कभी खेला नहीं है कंट्रोलर से गेम। तो ये एक चीज़ है जिसे तुम्हें सीखना पड़ेगा अगर तुम प्लेस्टेशन ले रहे हो और कभी तुमने कंट्रोलर इतना यूज़ नहीं करा है ऐसे गेम्स में। देखो तुम भाई खुद देख लो मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ एक तरीके से इस गेम को खेलने में। अब ये गेम बैटलफील्ड, ठीक है, इसमें भी वही बात है कि ना जिन लोगों ने नहीं खेला ये गेम कंट्रोलर से उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी, जैसे मुझे आ रही है। इसमें एम करने में बहुत ईजी टास्क भी थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि आदत नहीं भाई, कभी भी कंट्रोलर से खेला ही नहीं है इतना। और एक और बात, जब ये आया था तो फिर मैंने ना इसकी क्या नाम है जो ये इस गेम में आप एडजस्ट कर सकते हो कि कितना फीडबैक देते हैं ट्रिगर्स, तो फिर वो चीज़ मैंने थोड़ी कम कर दी थी। और जिस दिन से आया उस दिन से अब मुझे लग रहा है बहुत ही कम हो चुकी है ये चीज़ इस स्पेसिफिक गेम में, क्योंकि एस्ट्रोबॉट में तो है अच्छी खासी। तो ये चीज़ है कि थोड़ी तुम ट्रिगर्स की सेटिंग साथ भी थोड़ी कम ही छेड़छाड़ करो, और उससे बढ़िया तुम्हें GTA 6 जो है वो कंट्रोलर पे ही खेलना है। और जब तक वो आता नहीं है तब तक मुझे ठीक से अपनी आदत डाल लेनी है कंट्रोलर की, ताकि मैं अच्छे से हैप्टिक फीडबैक के साथ वो गेम खेल पाऊँ। तो ये थी भी थोड़ी बहुत रिकमेंडेशंस PS5 को लेके, और 2-4 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए हैं बिफोर यू बाय अ PlayStation 5। और अब जो अगली वीडियोस आएंगी वो ऑब्वियसली PlayStation 5 के गेम्स की ही आएंगी, तो फिर आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन से PS5 के गेम्स मुझे अब खेलने चाहिए इसके बाद। तो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।